मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी। याद रखना, ये बाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे को। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया, ये नहीं मिलेगा। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। सर आपकी जब से हाँ जी तो मैंने सर इसके अंदर बताया सर, हमने डिवीजन वाइज जो है चेक कर रहे हैं। कल हमने डिवीजन 1 मंत्री जी केवल एक मिनट में नगर निगम की बात करता हूँ। 7 ग्राम पिछड़ा हल्के के आपके नगर निगम 30% बिलो, 33% बिलो, और वहाँ से 10% करोड़ 43% पिछड़ेगा, क्या कमाएगा? जो IMT में गए थे सर उसने करना क्या है? उसने तो आरएमसी 20 विधायक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात चल रही है। पहले 7 ग्राम पिछड़ा क्षेत्र के नगर निगम में है। जिस समय पंचायत थी, जितने काम चल रहे थे अधूरे हैं। 5 साल हो गए, अब तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप जाकर मुजैली में देखो, कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, उसकी छत्ता नहीं डली, जहाँ थी वो 5 साल में वही है। हजारों करोड़ रुपए उन 5 गांवों से गए हैं, क्योंकि अब वो मिल्कियत है, कोई सरकार के पैसे नहीं है। वहाँ पंचायत की जमीन गई, इकवार हुई थी, उसके पैसे थे। कम से कम उन पैसों को तो लगा दो। अगर सरकार का नहीं लगाए हैं, जो हजारों करोड़ जितने गए हैं, किसी पंचायत से 150 करोड़ है, किसी से 200 करोड़ है, किसी का 250 करोड़ है, कहीं लगाया है आपने? 2 करोड़ भी नहीं लगाया। तो सही जी, आप सोते ही जाएंगे, सड़क बना दी, नाली है ही नहीं, पानी कहाँ जाएगा? टूट जाएगी। जो मंत्री जी कह रहे ठीक कह रहे हैं, क्यों सरकार को बदनाम कर रहे? कम से कम नाली तो बनाए वहां। आप ये देखिए, हमारे गांवों में जो जा रहे हैं, गांवों में जाकर देखो, जो मैं कह रहा हूँ, जो जिनकी गई है, ये सेक्टरों में गई है, मलेरना की, साहूपुरा की, लेकिन वहाँ हालात देखो जाकर क्या है। वो सब कहते हैं इससे तो पंचायत बेहतर थी, ना कोई सफाई व्यवस्था है। सर आपकी सर एक्चुअली इस जो गाँव का क्षेत्र है सर, उसमें सीवर लाइन का वही सर आपने और वहाँ पर सबने ये माननीय सीएम साहब के सामने रखा कि हमारे यहाँ पर सीवर लाइन, स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का एस्टिमेट बना हुआ है, और उसका एक पास 600 करोड़ इस पूरे गाँव के जो 24 गाँव थे इनके लिए, और 81 करोड़ तो रेगुलराइज हुए। तो सीएम साहब ने 30% फंडिंग। अब हमारा ये था कि हम नहीं चाह रहे कि उसमें इसका टेंडर लगे, हम उसका चाह रहे हैं कि और इसको आप करो। मेरा कहने का मतलब ये है, एक मिनट, ये सारे सिस्टम की मॉनिटरिंग कौन करता है? एज पर स्पेसिफिकेशन काम कौन, क्वालिटी कौन चेक करता है? किसका काम है? जैसे आपने आज से 4 महीने पहले सैंपल आए, 40 की स्ट्रेंथ चाहिए, टाइल की 20 की स्ट्रेंथ आ रही है उसकी। सर उसमें आपके ढक्कनों के सैंपल फेल हो गए, सर उसमें टाइलों में ये खा रहे, ढक्कनों में ये खा रहे। सीमेंट की सड़क उसकी बताना क्या करते हैं, प्लांट वाले से बताना चाहिए। नरेश जी, मैं पिछले 1.5 साल से कमिश्नर साहब एक ही बात कह रहा हूँ कि आरएमसी प्लांट्स की कोई स्पेसिफिकेशन को डिसाइड करेगा। मिनी प्लांट्स का सारा माल ये लगा रहे हैं, आरएमसी M20 परचेज कर रहे हैं, M35 का बिल लेकर के सबमिट कर रहे हैं, जो सब खा के ले जा रहे हैं उसे लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? फरीदाबाद का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये काम करके चले जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे, और फरीदाबाद के शहर के लोग रोते रह जाएंगे। सारे बाहर के ठेकेदार हैं, लूट मच गई। क्यों? 35% बिलों पे काम कैसे ले लेगा वो? आप एक चीज बताओ, इस मोबाइल की कीमत कंपनी ने 16,000 रुपए रखी है, 15,000 रखी है, इसको 10,000 रुपए का देने वाला तो या तो कॉपी दे रहा या वो रिपेयर करके वो करके दे रहा। आरएमसी के प्लांट्स मत, कमिश्नर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये शहर सरकार पैसे दे ले हजारों करोड़ रुपए, लेकिन यदि आरएमसी के ऊपर आपने कोई लगाम इस तरीके की नहीं लगाई, क्योंकि पहले मैं बताता हूँ, मेरे घर की सड़क आज से 17 साल पहले बनी, कमिश्नर साहब, आज भी वैसी है वो 17 साल। और जब आज जो बन रही महीने भर पहले वो सारी टूट रही है। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सर इसमें मैं जो 17 साल से आज भी नहीं जैसी है, मटेरियल तो उसमें भी लगा। महीने में गंजी हो जाती है। आप सरकारी प्लांट करने को लफात जैसे प्लांट ऑथराइज क्यों कीजिए? जहाँ से भर्ती खरीदते हैं ACC करो, लफात करो, इसके अलावा काम ही नहीं। सारा पैसा ऐसे जनता का पैसा है,
किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये इंजीनियरिंग विभाग से चीफ और एससी अपने इस बारे में कमेंट्स